क्या ऑफिस अब काम करने की जगह नहीं बल्कि जातिगत श्रेष्ठता साबित करने के अखाड़े बन गए हैं? कानपुर के एक नामी बैंक से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने सभ्य समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ ठाकुर होने की ठसक है तो दूसरी तरफ ब्राह्मण होने का स्वाभिमान है। वॉशरूम के दरवाजे से शुरू हुई एक मामूली बहस अब मानहानि के मुकदमों और जातिवादी बयानों तक पहुंच गई है। आज हम इस वायरल वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट कल्चरल में ये कबीलाई सोच कहां से आ गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ है। टाइमलाइन, जी हाँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझिए आप। टाइमलाइन क्या है? 6 जनवरी को कानपुर में पनकी में ब्रांच में विवाद होता है। आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी जो है ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा। वॉशरूम के गेट को लेकर ये जो बहस है वो शुरू हो गई। आस्था सिंह का ठाकुर हूं वाला बयान जो है वो वायरल हो गया। अब आपको बता दें कि इसका तो बयान वायरल हो गया। ऋतु का पति पर बदसलूकी का आरोप है। इसके अलावा ऋतु त्रिपाठी ने बैंक से इस्तीफा दे दिया है। दोनों पक्षों का सोशल मीडिया पर अब जो वार है वो नजर आ रहा है। पुलिस और बैंक प्रबंधन की अब तक चुप्पी है इस पूरे मामले में। तो कुल मिलाकर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में, बयान क्या कुछ है वो भी सुनिए जरा। सर, ये मामला ये ऐसा मामला है कि ये जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस मामले को, ये मामला किसी कस्टमर का नहीं है सर। ये मामला हमारे साथ कार्य कर रही एक महिला कर्मचारी, उनके पति का मामला है, जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी, गलत भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद मुझे जो जवाब में सही लगा वो मैंने एक्शन लिया। अगर कोई मुझसे मेरी जाति पूछ रहा है कि किस जाति की हो जो ज्यादा घमंड है, हेकड़ी है, तो मुझे मेरी जाति का प्रमाण देना उचित लगा और मैंने दिया। ये सिर्फ दो सहकर्मियों की लड़ाई नहीं है। गौर से देखिए इस विवाद की परतों को। आस्था सिंह का दावा है कि उनसे जाति पूछी गई, जबकि ऋतु त्रिपाठी का कहना है कि उनके परिवार और पति के साथ गाली गलौज की गई। सवाल यह है कि एक प्राइवेट बैंक के कैबिन में जाति का जिक्र आया ही क्यों? क्या वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो गई है? बैंक प्रबंधन 6 फरवरी से अब तक सो रहा था और अब जब वीडियो ने पूरे देश में आग लगा दी तब जाकर जांच की बात आ रही है। यह विवाद अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की खतरनाक दिशा में मुड़ चुका है, जिसे सोशल मीडिया की भीड़ हवा दे रही है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिरकार ये सब रुकेगा कब और क्या ये जो शुरुआत हुई है इसकी क्या ये और ज्यादा आगे बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जी हाँ, वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो नदारद है। जी हाँ, इसको भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल एथिक्स का जो अभाव है वो नजर आ रहा है पूरी तरह से। मामूली विवाद को, छोटी सी चीज को जातिगत रंग देने की होड़ जो है वो नजर आई है। सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव वीडियो का खतरा है। जी हां, सोशल मीडिया जो कि एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है, यहां पर सिलेक्टिव खतरा है। बैंकिंग सेक्टर के प्रेशर और बिगड़ते व्यवहार जो है वो नजर आए। जातिगत गौरव के नाम पर अभद्रता की छूट है क्या, ये सवाल है। मैनेजमेंट की देरी से मामला हुआ है आउट ऑफ कंट्रोल, क्या ये भी अहम सवाल है। अगर मैनेजमेंट सही समय पे कंट्रोल कर लेता तो शायद इतनी बात बढ़ती नहीं। कानपुर की जो छवि पर जातिवादी झगड़े का दाग लगता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और कम से कम इस पूरे मामले ने, आपको बता दें, कानपुर का यह मामला एक चेतावनी है। चेतावनी उन संस्थानों के लिए जो अपने कर्मचारियों के व्यवहार पर नजर नहीं रखते और चेतावनी उस समाज के लिए जो हर झगड़े में जाति का एंगल ढूंढ लेता है। अगर आस्था सिंह के साथ बदसलूकी हुई तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि अपनी जाति को ढाल बनाकर गाली गलौज करनी चाहिए थी। और अगर ऋतु त्रिपाठी का प्रताड़ित किया गया है तो न्याय की लड़ाई तथ्यों पर होनी चाहिए, जाति के गौरव पर नहीं। बैंक की नौकरी में बकैती की जगह नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में, किस ओर आगे बढ़ रहा है? क्या सोशल मीडिया इतना बेलगाम और लापरवाह हो चुका है कि एक व्यक्तिगत मामले को चंद व्यूज और लाइक्स के लिए आग की तरफ फैला दिया जाएगा, भले ही इससे समाज को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए? इस बारे में हमें, आपको, सबको सोचने की जरूरत है। तो अब आपको विजुअल्स भी हम दिखा देते हैं। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई हैं, अब कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा देते हैं जिससे आपको ये पूरा मामला जो है समझ में आएगा। वीडियो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया में ये पूरा छाया हुआ है कि किस तरीके से जो लड़ाई है वो की गई है और लगातार जो जातिवादी शब्द हैं वो प्रयोग किए गए हैं। इनफैक्ट हाथापाई की भी नौबत सी आ गई थी और इसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद अब एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ये सवाल उठाने लगा है कि क्या वर्क प्लेस पर अब इस तरह की हरकतें की जाएंगी, क्या कामकाज वाले जगह पर इस तरह की हरकतें की जाएंगी और अगर की जा रही है तो आखिरकार क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और क्या एक छोटे से विवाद को बड़ा बनाने की कोशिश की गई और इसी बीच एक बड़ा